प्रोदितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यं ददाति स्वदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं स्वजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के पावन अवसर पे रामनवमी। और हम कल का ही जो श्रृंखला है उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ इसमें मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा, सिर्फ 2-3 एपिसोड बता के उधर ये सीरीज खत्म करके और कुछ बात करेंगे, क्योंकि आगे फिर वो किडनैपिंग वगैरह नहीं सुनना है। आज के दिन शुभ दिन है, तो सिर्फ भगवान का थोड़ा गुणगान करके उधर हम उनको ये करेंगे। तो कल हम तब देख रहे थे कि कैसे शूर्पणखा से रावण ने ये सब सुना सीता के बारे में। तो जैसे उसने सीता के बारे में इतना सब सुना तो उसके मन ही मन में एक पिक्चर बन गया और उसका वो काम वासना बहुत उत्तेजित हो गया। तो जब वो उस रात को सोने गया तो रात भर उसको नींद नहीं आया। और तो उसके साथ बाकी सब बहुत सारी स्त्रियां थी, लेकिन उसमें और कुछ उसको इंटरेस्ट नहीं रहा। उसको लगा कि अभी मुझे सिर्फ सीता चाहिए। तो इतना उसमें आवेश हो गया, वो सीता 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 इसका इतना स्मरण करने लगा। तो इस तरह से वो क्या बोलते उसको आसक्त हो गया और सोचने लगा कि मुझे एक्चुअली वो उस दिन बहुत जल्दी उठ गया ब्रह्म मुहूर्त में। श्रीलंका में ब्रह्म मुहूर्त में कोई उठता नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त सब लोग सोने जाते हैं। जैसे हम कभी जब बीच लाइन पे जाएंगे गोवा में भी, तो डिस्को म्यूजिक चलता है कब तक? सुबह 3-4 बजे तक चलता है। और न्यू ईयर है तो सुबह 6-7 बजे तक चलेगा। तो इस तरह से लोगों को उधर दिन में सोना है और रात को जगना है। उसी तरह से लंका ऐसा ही था। और लंका में वही वो उड़ गए रावण, और सुबह से उड़ के वो बाहर निकल गए। उसको कैसे न कैसे करके सीता को प्राप्त करना था। और उसने इतना सारा राम के बारे में सुना था, राम और लक्ष्मण, कि उसको रिस्क भी नहीं लेना था। ताकि सीता भी चाहिए और इसके साथ थोड़ा अवॉइड भी करना है, डायरेक्ट लड़ाई करके नहीं करना है। तो वो सोच रहा था कि कौन मुझे मदद करेगा, कौन मदद करेगा। तो सुबह से उड़ गया और अपने महल से बाहर निकल गया और डायरेक्टली चलते चलते गया अपने सारथी के पास। ऐसे जीवन में पहली बार हुआ रहेगा कि वो खुद चल के गया सारथी के पास।
यूजुअली वो सारथी उसके पास आता है, रथ उसके पास आता है। तो सारथी भी उठ गया, राजा है और अपना आंखें कर रहा है, मसल कर रहा है, अभी अभी सोया था वो भी। वो सोच रहा है कि सपना देख रहा हूँ क्या क्या कर रहा हूँ। तो देखा तो एक्चुअल में रावण है, और रावण ने बोला चलो रथ रेडी करो। तो तुरंत जल्दी जल्दी उसने रथ रेडी किया, और फिर जहाँ ये बता रहे रावण, वो दिशा में चलता गया। और इस बार पूरा रावण दिखा रहे थे उसको दिशा, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ। तो फिर जाके घने जंगल में पहुंच गए, और वो जंगल में एक कुटीर था, और उधर एक महात्मा जैसे बैठे थे, एक सेफ्रॉन डाल के व्यक्ति। ये कोई महात्मा नहीं थे, ये कौन थे? रावण के मामा मरीच। तो जैसे रावण आए उधर मरीच को ढूंढते हुए, तो मरीच तुरंत, अरे रावण कैसे आ गया, ऐसा कैसा हो सकता है, रावण मुझे ढूंढने आया इधर, मुझे बुलाया था होता। तो रावण उतर गए और बोलने लगे, मरीच मामा श्री, ये क्या बनाया बोलिए आपने? क्योंकि उसने तो ऐसे सैफरों में नहीं देखा था। ये हमारे असुरों के लिए नहीं है। असुरों का जीवन किसके लिए है? भोग विलास करने के लिए। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, दोनों रहने चाहिए। कौन? देवता और दानव, असुर। तो हमारा कार्य हम करना चाहिए, हम लोग उनका कार्य नहीं कर सकते। तो बोले आप ये सब क्या कर लगा के बैठे हैं, ये सब सैफरॉन क्यों डाला है? तो तभी ये बोलने लगे मरीच, वो बोले कि आपका आने का प्रयोजन क्या है, वो बताइए पहला। तो फिर वो बताने लगे रावण कि मैंने सुना है एक स्त्री के बारे में, और वो मुझे चाहिए। तो मरीच बोलने लगे, ठीक है कौन है, किसके बारे में सुना है आपने? बोले सीता। सीता? ये कौन है सीता? तो रावण बोलने लगे, ये राम, जैसे एक दशरथ महाराज के पुत्र है, उसका नाम है राम, और उसकी पत्नी है सीता। तो जैसे राम सुनना तो तुरंत मरीच पीछे भाग गया, और वो बोलने लगे, अरे ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप सीता को प्राप्ति नहीं कर सकते। इसको सपने में भी आप सोचिए मत, सपने में भी आप उससे दूर रहिए। जिसने आपको ये सलाह दिया है कि ये सीता के पीछे आप जाओ, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो आपका मृत्यु चाहता है। तो ये सब, और बहुत सारा मरीच एक्चुअली बहुत ये करने लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सीता को प्राप्त कर सकते हैं, और ये राम का बारे में आप कभी तक जानते नहीं है। तो राम के बारे में बताने लगे, मैंने दो बार उसका सामना किया है, मैं जानता हूँ वो क्या है। जिसने उसका सामना किया है और सामना करके मैं जीवित हूँ, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ वो राम कौन है। वो बोल रहे थे कि राम जो है, राम इतने शक्तिशाली है कि आप उसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। उनमें शक्ति है, उनमें बुद्धि है, उनमें डेक्स्टरिटी क्या बोलेंगे, लचकीलापन, मतलब जो बहुत एक्सपर्टीज है, स्किल है, विद्या है, उनके पास अस्त्र है। वो बोल रहे कि उनमें कुछ भी कमी नहीं है जिसको आप वो कमी की वजह से क्या कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं। जैसे इस दुनिया में बहुत सारे योद्धा रहते हैं, जैसे भीम शक्ति में बहुत है, लेकिन दुर्योधन को पता था कि मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, स्किल बढ़ा के। तो उसने बहुत प्रैक्टिस किया, इसलिए वो भी उसके बराबर बनता है दुर्योधन। उसी तरह से कोई बहुत स्किलफुल रह सकते हैं, जैसे अर्जुन बहुत स्किलफुल है, लेकिन उनके हाथ में क्या चाहिए, धनुष और बाण चाहिए और रथ चाहिए, फिर आप लड़के वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में बीच में राक्षस आ गया तो क्या करेंगे? तो ऐसे काफी सारे योद्धा रहते हैं जिनको कोई थका के मार सकता है, बोल सकते हैं बहुत मेरा स्किल है लेकिन स्टेमिना नहीं है, तो ऐसे वो दौड़ा के वो मर जाएगा। कोई व्यक्ति को बुद्धि नहीं है, बहुत जोश में आके कुछ गलती कर देते हैं, जिसके पास शक्ति है लेकिन लचकीलापन नहीं है, मतलब उसके
उनको घुमा घुमा के वो व्यक्ति को कुछ किया जा सकता है। लेकिन मरीज बोल रहे थे राम में सभी गुण पूर्ण रूप से हैं, आप उसको हराएंगे कैसा, आप सोचो भी मत। तो ऐसे वो बताने लगे, तो बोले कि मैं जब पहली बार उसके सामना करने गया, पहले तो मैं बहुत उनको लाइटली लिया। पहले मैंने सुना कि मेरे माँ को उसने मारा था टाटका, और मैं सोच रहा था ये मेरी माँ को क्या हो गया, एक मनुष्य के बाण से मर गई। ये तो हमारे जीव इसके लिए पूरे राक्षस कुल के लिए क्या है, एक दब्बा है। मनुष्य को तो सोचते भी नहीं कि वो कुछ मार सकते हैं करके। तो वो भी वैसा मेरे मन में चल रहा था, कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है। नहीं, जब मुझे उन्होंने एक बाण से मारा, मैं जीवित रह गया, लेकिन मैं 1800 मील दूर फेंका गया निर्जन जगह पे, और वहां पे मैं जाके गिर गया, और 1 महीने तक मैं बेहोश था। 1 महीने तक मैं होश में नहीं आया, और जब होश हुआ तो देखा तो मैं कहीं और जाके गिर गया हूँ। तो पता नहीं उसने मुझे मारा क्यों नहीं, लेकिन मैं जीवित रह गया। फिर तब से मेरे मन में चल रहा था कि बदला लूंगा। तो उस तरह से एक बार क्या हुआ, हम सब साथी मिलके अलग अलग आश्रमों में जाके ब्राह्मणों का हत्या करके उनको खाते थे। तो हमारा जीवन ही वैसा है। वो बोले थे मैं अलग अलग रूप लेता हूँ, स्पेशली हिरण का रूप लेने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। ऐसा हिरण का रूप लेके क्या करते हैं, ये जो साधु संत है वो हमारे नजदीक आते हैं, और जैसे नजदीक आते तो उनको खा लेते हैं। तो ऐसा करके मैं एक जगह पे घूम रहा था, तो तभी वन में मैंने 3 लोगों को देखा, राम, लक्ष्मण और सीता। तो वो देख के मैं चौंक गया, अरे ये तो राजकुमार है, ये साधु का वेश आगे क्या क्या कर रहे इधर। तो तभी मैं सोचा चलो अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्या करूंगा, इनको मैं अभी मार देता हूँ। तो हम तीनों हिरण के रूप में थे, और तीनों भगवान नहीं बोले, तीनों राम के पास दौड़े तेजी से मारने के लिए। तो राम पहले देखते रह गए कि हिरण ऐसा कैसे भाग रहे हैं, अलग ही बिहेवियर, हिरण तो ऐसे अटैक करने आते नहीं। तो सोच पड़ गए। फिर उन्होंने सोचा कि चलो लगता है कि ये कुछ गड़बड़ वाले हैं। तो उन्होंने एक ही साथ 3 बाण को लगाया अपने प्रत्यंचा पे, और वो बाण से हमको फिर से बहुत दूर फेंक दिया। फिर से उन्होंने मारा नहीं, लगता है कि उनको लगा कि हम लोग हिरण हो या पता नहीं क्या, डाउट था उनको। तो तब से अब तक मैंने तुरंत मेरा सब जो लड़ाई का ये है वो छोड़ दिया है, मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ। अभी राम के र से ही मैं डर जाता हूँ। कोई मनुष्य दिखता है तो मुझे लगता है कि राम आ रहे हैं, इसका बाण दिखा तो मैं कांपने लगता हूँ। तो बोले कि मेरा अभी पूरा मन में वही चलता है, और मैं अभी और किसी का लड़ाई नहीं करूँगा और कुछ ये नहीं करूँगा। तो बोले लगे कि अगर आपको भी आपका जीवन चाहिए तो आप उनके नजदीक भी मत जाइए, वो बहुत ही शक्तिशाली है। तो इस तरह से वो बहुत गुणगान किया। अभी इतना गुणगान सुन के रावण का हृदय क्या होने लगा, वो तो इतना द्वेषी है। तो उसने बोला चुप, मेरे सामने मेरे दुश्मन का गुणगान गा रहे हो, अब तक मेरे सामने कोई टिका नहीं है। पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में मैं फेमस हूँ, राम कौन है, पूरे विश्व में मुझे लोग डरते हैं। और ऐसा अपने बारे में बताने लगा बहुत सारी चीजें, और बोला कि मैं तुम्हारा सलाह लेने नहीं आया, मुझे तुमसे काम है, और सलाह नहीं लूंगा मैं, सिर्फ मेरा काम करो, नहीं तो मेरे हाथों से आप मर जाओगे। तो ऐसा अम्बरीश को उसने धमकी दिया, और धमकी दे बोला कि मुझे तुम मदद करो ये सीता को अपहरण करने में, बस अगर बच गए तो तुमको मैं आधा लंका दे दूंगा। तो इस तरह से वो बोलने लगे। तो अम्बरीश सोच रहा है, वो सोच रहा है कि उससे आधा लंका तो छोड़ दो, ऐसे उसने कितने लोगों को बोल दिया है, तो देगा कुछ नहीं, लेकिन मरना तो है। अभी रावण के हाथों मरना पड़ेगा, नहीं तो राम के हाथों, क्योंकि तीसरी बार राम के पास जाऊंगा तो अभी
मृत्यु है ईश्वर, उससे तो नहीं बच पाऊंगा। तो बोले कि राम से हाथों मरना ये ज्यादा मेरे लिए अच्छा है। अच्छा है कैसा? ये तो बहुत पापी व्यक्ति है, ये व्यक्ति के हाथों क्यों मरूं, उससे अच्छा है मैं राम के हाथों मरूं। अभी सामान्य लोगों को लग सकता है कि ये कुछ बहुत बड़ा महात्मा का सोच है, मैं राम के हाथों मरना चाहता हूँ। एक्चुअली ये उसका मिस कैलकुलेशन है, एक्चुअली ये सही नहीं था। जैसे अगर हम कंपेयर करें राम और मरीच और जटायु, ये दोनों ही मर गए, लेकिन एक व्यक्ति मरे किसके हाथ से? जटायु मरे रावण के हाथ से। लेकिन कार्य किसका कर रहे थे? राम का। और मरीच मरा राम के हाथ से, लेकिन कार्य किसका कर रहा था? रावण का। तो इसमें श्रेष्ठ कौन है? जटायु, क्योंकि राम ने तो मरीच को देखा भी नहीं, सिर्फ उसने उसका बाण खाया बस। लेकिन जटायु को राम ने स्वयं अपने हाथों से उनको अग्नि दिया, उनके पिता की तरह उन्होंने अपना उनका संस्कार किया। तो हम देखते हैं कैसे ये हम लोग देखना चाहिए। जैसे हमारे आचार्य भक्ति का डेफिनेशन देते हैं, वो बोलते हैं कि भक्ति मतलब अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। ये भक्ति के लिए बहुत अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? अनुकूलता, भगवान के प्रति अनुकूल भाव। प्रतिकूल भाव से भी सेवा हो सकती है। जैसे भगवान तो सबसे सेवा ले ही सकते हैं, उनको क्या है, जैसे जब वो इसका लड़ रहे थे, किसके साथ? मुष्टिक और चांडूल। तो भगवान को मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था लड़ने में तो भगवान को आनंद आता है, कुश्ती कर रहे हैं तो उनको अच्छा लग रहा था, आनंद। लेकिन मुष्टिक का क्या भाव था? उसका भाव था कि मैं कृष्ण को मारूं। तो भाव अनुकूल नहीं था, भाव प्रतिकूल था। लेकिन यशोदा ने भगवान को रुलाया है क्या नहीं? जब वो बांध रही थी तो भगवान क्या कर रहे थे? रो रहे थे, बोले मुझे मत बांधो। तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाके यशोदा ने उसको बांधा, और भगवान रोए भी। ऐसा नहीं बोलते उनको आनंद आया, वो तो बाद में वो आनंदमय है इसलिए उनको आनंद आया, वो अलग बात है। लेकिन उस समय तो वो बहुत डरे, बहुत सिस्कियां लिए, ऐसा बहुत कुछ किया। लेकिन इधर आचार्य बताते कि ये क्या है? भक्ति है। क्यों? क्योंकि यशोदा का अनुकूल भाव था। वैसे सामान्य लोगों को लग सकता है कि सेवा नहीं है, क्या है? पनिशमेंट है भगवान के लिए। लेकिन वो पनिशमेंट देने का एक क्या था, कारण क्या था यशोदा का? ये मेरा बेटा है और इसको सुधारने का काम मेरा है, ये मस्ती नहीं करना चाहिए ऐसे। तो ऐसे हम देखते हैं कि आप भगवान को आनंद देना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका भाव क्या है? आपका आनंद देने का भाव है भगवान के प्रतिकूल नहीं, अनुकूल भाव है, तो वो भक्ति बोला जाता है। तो इसलिए हमको भगवान का जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमको प्रतिकूलता लाना चाहिए कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान का दास हूँ, और भगवान के मिशन में या भगवान के कार्यों में मैं लगा हुआ हूँ। तो उस भाव से करने से वो भक्ति कहलाया जाता है। तो इधर मरीच ने कोई भक्ति नहीं किया। भक्ति क्यों नहीं गिना गया उसका? क्योंकि राम को प्लेजर या राम को आनंद देने का या सेवा देने का उसका कोई भाव नहीं था। उसका सिर्फ इतना ही सिंपल भाव था कि राम के हाथों मरना है, बस रावण के हाथों क्यों मरूं। लेकिन वो लास्ट में इतना तक सेवा किया, उसने तो राम का नाम लेके भी मर गया, लेकिन किसको गुमराह किया? सीता माता को। लास्ट को वफादार रहा किससे? रावण से। मरते मरते भी वो रावण का सेवा करके गया। अब देखिए, हमको ऐसे सब भगवान का एक प्लान है, लेकिन हम देखते हैं कि कैसे मरीच का बिल्कुल भी भक्ति भाव नहीं था। इसलिए हो सकता है उसको भगवान के हाथों मरने से बहुत श्रेष्ठ गति मिल सकता है, लेकिन भक्ति का उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आगे बढ़ा ये सब। तो फिर मरीच को रावण तुरंत लेके गए अपने रथ में, और लेके गए और मरीच को बोला अभी उतरो और तुम्हारा कार्य करो। तो इधर मरीच बहुत एक्सपर्ट था क्या करने में? वेश को बदलने में। वो इतना सुंदर हिरण बन गया, उसका शरीर पूरा गोल्डन,
उसका नीचे का जो पोर्शन था वो सिल्वर, मतलब नीचे व्हाइट रहता ना, और उसका मुंह जो था वो लाल कलर का था, बहुत सुंदर, मतलब ऐसा ज्वेल की तरह, और बीच बीच में हीरे और अलग अलग जड़े हुए थे। तो इतना सुंदर दिख रहा था, ऐसा लग रहा था एक्चुअली अगर देखेंगे तो कोई भी ये हो ही जाएगा। तो आके सीता देवी के कुटीर के पास वो ये करने लगा, क्रीड़ा करने लगा, भागना खाना ये सब। तो जब सीता देवी ने उसको देखा तो इतना मोहित हो गई और इतना उसके प्रति आकर्षित हो गई, वो बोले कि हिरण मुझे चाहिए, इतना सुंदर हिरण, अभी तक दुनिया में कभी इसको इतना सुंदर हिरण को मैंने देखा नहीं। तो बहुत पहले तो ये हिरण भी बहुत ये दिखाने लगा, मतलब उधर इधर घूमने लगा। तो सीता देवी बहुत चुपके से अपने कुटीर में गई और भगवान राम और लक्ष्मण को लेके बाहर आई और चुपके से दिखाया, ये देखो क्या है। तो राम जैसे लक्ष्मण ने देखा तो तुरंत वो बोल उठे, हैं ये कोई हिरण विरण नहीं है, ये कोई ब्रह्मा जी का बनाया हुआ सृष्टि का भाग नहीं है, ये कोई राक्षस है, ऐसा बोले। और कोई ने वो मरीची है, डायरेक्ट मरीच का नाम दिया। तो लक्ष्मण ऐसा बोलने लगे, तो बोले कि आप इसके मोहित मत हो, इसको हम मारेंगे नहीं तो इसको तो जाने दो, इसके पीछे मत पड़ो। तो ऐसा लक्ष्मण बोलने लगे और सीता देवी तुरंत लक्ष्मण चुप किए, क्योंकि राम का मन चेंज हो जाएगा। राम ऑलरेडी हाँ मिला रहे थे, हाँ ऐसा तो हो नहीं सकता। ये सीता देवी बहुत हो गई, नहीं कोई बात नहीं, ये ऐसा हिरण ही है, देखो कितना उसका एक्टिविटीज देखो, कितना सुंदर इधर उधर घास खा रहा है, राक्षस की तरह बिल्कुल नहीं दिखता, राक्षस तो भयंकर रहते हैं, ये बहुत बहुत सुंदर है। और बोले कि कितना अच्छा लगेगा ये, मैंने 14 साल में अगर वापस जाऊंगी अयोध्या तो लोग बोलेंगे क्या क्या देखा, क्या क्या लाया, तुम्हें हिरण लेके जाना चाहती हूँ। इसको देख के आप कौशल्या बहुत खुश हो जाएंगी। आप सोचिए अगर ये हमारे महल में घूमता रहेगा तो आप कितना आपको अच्छा लगेगा, और सब लोग उसको देखेंगे। तो ऐसा अलग अलग चीज़ें बोलने लगी और फाइनली उसने बोला, पुरुष राम की तरफ ऐसे किया जाती है ना, सब अच्छा प्रेम से पकड़ा और बोला कि आपसे अभी तक कुछ मांगा नहीं और आगे मांगूंगी भी नहीं, सिर्फ ये एक चीज़ दिला दीजिए बस। तो भी राम को भी ये होने लगा, तो बोले ठीक है। तो राम जब सोचने लगे, पहले लक्ष्मण को बोले इस दुनिया में बहुत सारे अद्भुत चीज़ें हैं, हो सकता है कि वो सही में ये हो हिरण हो। तो उन्हें थोड़े स्टोरीज भी सुनाए जहाँ पे अलग अलग ऋषि मुनियों के संतान के रूप में हंस आए, गोल्डन हंस और ये सब अलग अलग। तो ऐसे पुराणों में से स्टोरी सुनाए। वो बोले कि ऐसे एक्सेप्शंस रहते हैं, लक्ष्मण ऐसा मत सोचो कि इस दुनिया में एक्सेप्शंस नहीं है, ऐसे इतने सारे सृष्टि है, तो इस सृष्टि में अलग अलग चीज़ें हैं जो हमने अभी तक अनुभव नहीं किया। तो हो सकता है कि एक हरण हो, और मैं इतना बोल सकता हूँ कि ऐसा हरण अगर हमारे महल में हो तो कितना सुंदर लगेगा। राम भी ऐसा बोलने लगे। तो बोले कि ये पूरे दुनिया में ऐसा हिरण नहीं, और अगर चलो वो राक्षस भी हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर राक्षस है तो उसको मार देंगे और उसको मारने से भी धर्म हो जाएगा, तो उसमें कोई ये नहीं है, वो हमारा बिगाड़ेगा क्या, कुछ नहीं तो उसका ये तो लेके चमड़ी तो लेके जा सकते हैं। तो ऐसा भगवान राम बोले। तो बोले कि इसमें अगर राक्षस है तो कोई बात नहीं, राक्षस नहीं है तो अच्छा ही है। तो और पहली बार मुझे सीता ने कुछ मांगा है तो उसको मैं निराश नहीं कर सकता। तो इधर एक बहुत अच्छा सीख है हमारे लिए। मोस्टली हम अभी इधर इसको पॉज कर देंगे, आगे नहीं जाएंगे। इधर देखते हैं कैसे भगवान को छोड़ के तरफ को ये लीला के माध्यम से सिखाना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान को छोड़ के और कुछ इच्छा रखता है तो वो इच्छा क्या है हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है, होता ही है, हो सकता है नहीं, वो होता ही है। तो इस भौतिक दुनिया में हमारा रहने का कारण यही है कि हम भगवान को छोड़ के क्या करना चाहते हैं, कुछ और चीज का इच्छा करते हैं। तो जैसे सीता देवी बोले पहली बार मैं मांग रही हूँ, और वे क्या मांगा, तो भगवान को छोड़ के कुछ और मांगा। तो ऐसे एक जीवात्मा का ये एक गलती है। तो
तो हम बोल सकते हैं कि ये गलती कैसा है, क्योंकि ये माया है। माया में जैसे माया का जो जिज्ञासा करता है वो बहुत ये होता है, क्या बोलते उसको, हानिकारक होता है। जैसे और भी 2 उदाहरण मिलते हैं हमको। शौबरी मुनि, शौबरी मुनि इतना तपस्या किए थे, इतने हजारों साल तक, लेकिन फिर भी उसने क्या देखा, सिर्फ एक मछली का यूनियन देखा बस, और उससे वो मोहित हो गए। अभी ध्यान कर रहे तो ध्यान करते बैठना चाहिए था, आंखें खोल के सब देखना क्यों है, ये नज़ारा देखो वो नज़ारा देखो। तो हमको कभी लग सकता है कि नहीं नहीं अभी मैं सेफ हूँ, अभी कुछ मतलब इंद्रियां अभी कंट्रोल में आ गई। लेकिन जब हम कुछ अगर गलत जिज्ञासा करेंगे तो तुरंत मन के ऊपर हमारा कंट्रोल क्या, संयम क्या हो सकता है, निकल जा सकता है। इसलिए आप हम भक्ति में कितना भी आगे क्यों ना बढ़े, अभी ऑफकोर्स हमारे लेवल पे तो ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत आगे बढ़े भी हैं, लेकिन ये भौतिक जिज्ञासा, चलो थोड़ा मोबाइल पे कुछ देख लेता हूँ, कुछ जिज्ञासा अनवांटेड, तो ऐसे कुछ भी ये जिज्ञासा जो है हमको तुरंत भगवान से क्या कर देता है, अलग कर देता है। फिर वो भगवान के बारे में सोच नहीं सकते। तो इसलिए हमको भौतिक जिज्ञासा नहीं करना चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदों का शुरुआत ही उधर होता है। और एक ब्राह्मण का भी अर्थ वही है, ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म का जिज्ञासा कर रहा है। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है, जो ब्रह्म का जिज्ञासा कर रहा है। और वैष्णव तो ऑफकोर्स तो भगवान का जिज्ञासा कर रहा है। तो हमको इस दुनिया में कुछ और जानने का अगर ये है, इच्छाएं हैं, तो वो इच्छा हमको क्या करेगा, अलग दिशा में लेके जाएगा। लेकिन हमको अगर भगवान के बारे में जिज्ञासा करना है तो हम सही रास्ते पे चलते रहेंगे, मतलब माध्यम से, पुराणों से, वेदों से और भागवत पुराण स्पेशली, उसमें उसके अंदर जिज्ञासा करना चाहिए कि भगवान को जानने का। तो ऐसे हम इधर एक छोटे सा एक सीख ले सकते हैं। तो रामायण से हम और क्या सीख सकते हैं, ये हमको भागवतम में भी परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का जो संवाद है उसमें एक श्लोका में हिंट मिलता है। ये 2 श्लोका है बहुत सुंदर। देखिए इससे पहले ये करेंगे, एक चीज है, भगवान हमको संतुष्टता और सरलता सिखाने के लिए आए। एक उनके हम कैरेक्टर से या उनके हम किरदार से देख सकते हैं कि कैसे भगवान जब बचपन में वो तो बड़े हो गए, फिर जब यौवन अवस्था उन्होंने प्राप्त किया तो उनको मांगने के लिए आए विश्वामित्र मुनि, करेक्ट, विश्वामित्र मुनि आए। और विश्वामित्र मुनि आके उनको दशरथ महाराज को बोला कि आप अपने पुत्र को दे दो। बोले क्यों, हमारे यहाँ जो असुर आते हैं बड़े बड़े, वो असुरों से उनका रक्षा, उन्हें हमको रक्षा करना है। तो दशरथ महाराज तो बहुत विचलित हो गए, बोले ये मेरा छोटा सा पुत्र है, अभी भी सिर्फ अभी उसने तो अभी भी गुरुकुल से आया है, वो उसको लड़ाई का कुछ भी अनुभव नहीं है, और उसका आंखें कमल जैसे ये, एक तो कमल मतलब वो कोमल भी है, और कमल मतलब वो रात को सो जाते हैं। तो राम तो वो तो जैसे अपना महल में वो रात को सो जाते हो, और ये सब निशाचर वाले जो असुर है वो रात को अटैक करते हैं। तो ये क्या करेगा, आपको मदद कैसा करेगा। तो दशरथ महाराज का जो अटैचमेंट था राम से एक पिता के हिसाब से, वो उनको देने को ये नहीं करता। वो मैं आता हूँ, मेरे सैन्य को लेके आता हूँ, मेरा 60,000 साल का अनुभव है लड़ाई लड़ने का, आपको क्या चाहिए आप बताओ, मैं आता हूँ। तो उधर विश्वामित्र बहुत डिस्टर्ब हो गए, तो क्या समझते हो, क्या क्या पहचानते तुम्हारे पुत्र को। तो ऐसा सब उन्होंने डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो सब बताया। और फिर बोला कि आपको गुरु को पूछना है। तो दशरथ महाराज ने गुरु को पूछा, वशिष्ठ मुनि। तो वशिष्ठ मुनि ने बोला अभी अच्छा रहेगा कि आप मान लो, एक तो राम आपको जो बोल रहे हो सही है, राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो आपके वात्सल्य के हिसाब से आप वो देख रहे हैं, लेकिन राम वो स्वयं भगवान विष्णु है। ऐसा बोले नहीं भगवान कहा, मैं देखा हूँ उसको, वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उनका कोमलता और ये सब वात्सल्य रस का वो अलग ही भाव है। ये वो बोले कि वशिष्ठ मुनि नहीं आप चिंता मत करो, ये विश्वामित्र स्वयं सक्षम है, वो राम को कुछ होने नहीं देंगे।
उसके विपरीत वो उनको राम को बहुत सारा ज्ञान भी देंगे और बहुत सारे अलग अलग अस्त्र भी देंगे और भी बहुत कुछ देंगे, और आपको राम को दिया नहीं तो हो सकता है कि आपको शाप भी दे दें। तो ये सब आपका इसी में बनाइए आप उनको राम के साथ, सॉरी विश्वामित्र के साथ भेज। तो इस तरह से राम तो निकल गए, और उधर राम ने पहली बार इतना सरल जीवन तो देखा कि कैसे जमीन पे सोया जाता है, सिर्फ घास पे, फिर सुबह सुबह उठना है, उठ के ठंडा पानी स्नान करना है नदी में, उधर कोई नौकर नहीं है, उल्टा गुरु का सेवा करना है, उनका चरण दबाना है। तो राम ने अपना एग्जाम्पल से पूर्ण बहुत सुंदर सेट किया कि कैसे गुरु का सेवा किया जाता है, और सरल जीवन, पूर्ण संतुष्ट थे वो। जैसे महल में जितना खुश थे उससे भी ज्यादा खुश हो जंगल में थे। फिर जब उधर गए, फिर विश्वामित्र मुनि के मदद से उनका शादी भी हो गया, और शादी होने के बाद जब वापस अयोध्या आए तो अयोध्या में सिर्फ 2 साल बिताने पे तुरंत ये घटना हो गया। क्या? सिर्फ उनको एक ही दिन का वो न्यूज मिला कि आप क्या होने वाले हैं, राजा होने वाले हैं। तो राजा होने का वो न्यूज कब मिला उनको? और शाम को मिला, और अगले सुबह सुबह और एक न्यूज क्या मिला आपको भी? वनवास। क्या बोलते, शॉर्ट लिव्ड, मतलब भगवान के लिए कुछ ऐसा सुख का बात नहीं था। उनका रामायण बोलते कि राजा बनने का जो जिम्मेदारी से और भी वो ये हो गया, मतलब बहुत गंभीर हो गए थे। राजा बनना है मतलब ये कोई ये नहीं है, सुख का बात नहीं है। तो वनवास जाने का जब न्यूज मिला तो बिल्कुल भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे प्रोटेस्ट नहीं किया, मेरा अधिकार है ये राज्य में, आप मुझे कैसे भेज सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी अपोज नहीं किया। उन्होंने उतना बोला कि मैं बहुत खुशी से जाऊंगा, अगर मेरे पिता का इच्छा है, उनका वचन छोड़ दो, सिर्फ उनके इच्छा को रखने के लिए भी जा सकता हूँ। तो भगवान राम निकल गए वनवास। उधर भी उन्होंने 14 साल कैसे बहुत सरल जीवन, बहुत सरल से छोटी कुटीर में रहना और ये सब, तो सरलता का उन्होंने वो दिखाया, और डिटैचमेंट। फिर आगे गए किष्किंधा, सीता देवी को ढूंढते नीचे गए। तो किष्किंधा वहाँ पे सुग्रीव का राज्य था, उससे पहले उसके भाई वाली। तो वाली को मारा उन्होंने, और वाली को मारने के बाद एक तरह से देखा जाए तो राजा नेक्स्ट कौन, मतलब किसका राज्य हो गया? वो राम का हो गया। जो व्यक्ति राजा को मारता है तो आके उसका ही ये है, अधिकार उसका है। लेकिन भगवान राम किष्किंधा के शहर में भी नहीं गए। बहुत बड़ा शहर था, बहुत सुंदर और बहुत हेवनली था, लेकिन भगवान अंदर जाके देखे भी नहीं कि अंदर क्या है। वो सिर्फ एक पहाड़ पे बैठे रहे चतुर्मास के लिए, और बोले कि 4 महीना में इधर रहूंगा, और सुग्रीव को दे दिया वो राज, आप रखो। फिर आगे जाके गए लंका जाके इतना बड़ा युद्ध किया, और इतना युद्ध में इतने हजारों राक्षसों को मार के आखिर में रावण, इतना भयंकर राक्षस, उसको मार के उन्होंने लंका को मुक्त किया। फिर भी लंका के ऊपर वो ये नहीं, एक्चुअली लंका पे अंदर भी गए नहीं। उन्होंने विभीषण को क्या बोला, अभी आप इसका गद्दी संभालो, आप राजा बनो। तो इधर भी हम देखते हैं कैसे राम पूरा डिटैच, नहीं मेरा कुछ लेना देना नहीं है मतलब इससे। और उसी के साथ साथ उधर विभीषण बहुत सारा पुष्प विमान भर के बहुत सारे हीरे जवाहरात लेके आए। बोले भगवान आप एटलीस्ट ये तो लेके जाओ अयोध्या, मैं आपको देना चाहता हूँ। लंका का तिजोरी मतलब आप सोच सकते हैं, रावण तो पूरा क्या लूट के उधर भरा था उसने। तो बहुत सारा तिजोरी था उसके पास, और पूरा लेके वो भगवान के पास लाके दिए, और बोले कि ये सब आपका है, एटलीस्ट आप ये रख लो मेरी तरफ से। तो भगवान बोले मैं क्या करूँ ये सब लेके, अगर आपको देना ही है तो मेरे लिए सब बंदरों ने इतना लड़ाई किया है, अब क्या करो इनको बांट दो। बंदर ये जो थे, इनका संख्या कितना था हम वो गिनती भी नहीं कर पाएंगे। पद्म शंख ऐसा कर करके वो ऐसा बोलते कि 18 पद्म सिर्फ कमांडर्स थे। पद्म मतलब वो करोड़ों के ऊपर है, वो ट्रिलियन बिलियन ऐसा।
उतना क्या थे, कमांडर। अब सोचिए उनके नीचे वाले जो सैन्य पकड़ेंगे तो फिर कितना रहेगा। तो इतना सैन्य था, तो भगवान ने बोला इसमें बांट दो, क्योंकि आपको कितना 200 लोगों को प्रसाद बांटने में कितना मुश्किल होता है। तो विष्णु बोले बांटू कैसा मैं ये सब। बोले आप पुष्पक को ऊपर लेके जाओ, ऊपर से बरसा दो, जिनको जय लेना है ले लेंगे। तो ऐसा करके पूरा क्या बोलो हीरे मोतियों का पूरा बरसात हुआ। और ये सब बंदर देख रहे, अरे हीरे गिर रहे। बंदर को हीरे का क्या है ये, इससे अच्छा वो बोलेंगे एप्पल बनाना, और वो गिरते तो अच्छा रहता। तो फिर उन्होंने इतना भी आकर्षित नहीं हुए वो जो गिरा हीरा, ऑफ कोर्स वो, और एक उनका भाव क्या था, एक्चुअली हमको ये चाहिए भी नहीं। क्यों? उससे क्या होगा, हम ऐसा लगेगा कि मैं भगवान का लड़ाई लड़ा किसके लिए, हीरे और मोतियों के लिए। तो उन्होंने सोचा कि ये हमको नहीं चाहिए, हम भगवान के लिए प्राण देने के लिए तैयार हुए सिर्फ उनको प्रेम से। तो ऐसा हमारा भाव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चलो भगवान मुझे बहुत कुछ देंगे इसके लिए मैं सेवा कर रहा हूँ। तो उन्होंने उठाया और उठा के वो, उनको पता नहीं उनको यूज़ कैसे करना है। कोई पैर में बांध रहा है, कोई हाथ में बांध रहा है, कोई और किधर बांध रहा है, कोई इसको तोड़ के कर रहा है। तो ऐसे बंदरों ने उसको किया। फिर भगवान हंस रहे देख के। फिर उधर से भगवान गए और भगवान सिर्फ पुष्पक का उन्होंने, वो भी कितना संकोच करके उन्हें मांगा। उन्होंने लक्ष्मण को, विभीषण को बोला कि भरत महाराज ने बोला है कि अगर एक दिन भी मैं देरी से आऊँगा तो जीवित नहीं रहेगा, इसलिए मुझे एग्जैक्ट डेट पे पहुँचना है। इसलिए मुझे आप थोड़ा आपका पुष्पक बोरो कर सकता हूँ क्या? क्योंकि आप सोचिए अगर विभीषण को ऐसा बोल रहे, विभीषण कैसा बोल रहे, तो वो आपका ही है सब, ये लंका भी आपका है और विमान भी आपका है। तो ऐसे भगवान ऐसे है। अब इस दुनिया का व्यक्ति ऐसे सोच भी नहीं सकता, अरे ये सब मेरा है। रावण के अगेंस्ट तो ये अलग ही है। इसलिए हमको भगवान का कैरेक्टर से सब सीखना चाहिए कि कैसे बाद में पुष्पक में गए और फिर वापस पुष्पक को भेज भी दिया। बोले कि पुष्पक मैं रखूंगा नहीं। विभीषण बोल रहे थे आप एटलीस्ट पुष्पक तो रखिए। रावण ने, सॉरी, लंका नहीं लिया, कुछ तिजोरी नहीं लिया, ये पुष्पक भी आप नहीं रख रहे। तो नहीं, मेरा वो जिसका है उसको चाहे तो दे दो वापस। किसका था वो? कुबेर का, कुबेर को ही दे दो, उसका अधिकार है। तो इस तरह से वो भेज दिया गया। तो जब हम देखते हैं कैसे, और एक्चुअली तो जाने के बाद भगवान बोल रहे थे कि अगर भरत महाराज को रखना है, क्या वो अयोध्या का राज्य, वो भी रख ले। ऐसा एक्चुअली उन्होंने वो भी परीक्षा लिया हनुमान जी को भेज के, और बोले कि अगर आपको लगता है कि भरत महाराज को थोड़ा भी अयोध्या के प्रति आसक्ति है तो मुझे आके इधर बोल दो, मैं अंदर जाऊंगा ही नहीं, मैं इधर से ही मिलूंगा। तो इस तरह से भगवान नहीं कर रहे। तो इधर से हमको देखता है कि अगर हमको ऐसे भगवान का भक्ति करना है और भगवान को आपको आकर्षित करना है, तो हमें इसमें से थोड़ा सा क्वालिटी चाहिए ना। आपको क्या लगता है कि हमको अगर भक्ति करना है तो इसमें से क्वालिटी नहीं चाहिए तो भगवान आकर्षित होंगे नहीं? क्योंकि हमारे भगवान ऐसे हैं तो उनके भक्त भी कैसे रहने चाहिए, वैसे ही गुण के रहना चाहिए, तो वो कंपैटिबल है। अगर हमारे पास अलग गुण है, क्या बोले उसको, पॉजिटिवनेस इसको बोलते हैं, आसक्ति, द्वेष, ईर्ष्या, दंभिकता, तो भगवान बोलेंगे इसको थोड़ा भक्तों को भी दूर रखो, पॉलिशिंग होने दो उसका, तब तक भगवान नजदीक नहीं लेंगे। तो ऐसे हमको रामायण से पूर्ण, हमको एक्चुअली भगवान का चरित्र सुनने से हमको धीरे धीरे हमारे जीवन में भी वही चीज आने लगता है, वो गुण आने लगता है। ऐसा एक साइंस में बताया जाता है कि ऐसा साइकोलॉजिकल, कि जो व्यक्ति जिसके ऊपर ध्यान करता है कोई पर्सनालिटी के ऊपर, तो उसके गुण उसके अंदर आने लगते हैं। समझो आपने रूम में अगर कुछ ऐसे पोस्टर डाले हैं, समझो ऐसा क्या बोलते उसको, अर्नोल्ड का डाला है या कोई फिल्म स्टार का डाला है, ऐसे एक्ट्रेस का डाला है, तो उसको देख देख के क्या होगा, वो पिक्चर को देख के उसका ध्यान आएगा और उसके गुण का भी ध्यान आएगा, और धीरे धीरे वही गुण और कैरेक्टर हमें आते रहते हैं।
इसलिए पहले के लोग वैदिक इसमें, ये बहुत साइंटिफिक है और बहुत सारा इसका देखा भी जा सकता है, भगवान के नाम से नाम रखते थे, भगवान की फोटो और पिक्चर बनाए जाते थे। ऐसा सब ये क्या बोलते उसको अनवांटेड चीजें नहीं थी, तो भगवान के फोटोज रहते थे, भगवान के विग्रह रहते थे। तो जहां भी देखो भगवान का याद आना चाहिए, किसका भी नाम लो भगवान का नाम आना चाहिए। तो उससे नेचुरली वो दैवी गुण, भगवान के जो अद्भुत गुण है उसके थोड़े थोड़े अंश मात्र हम में आते हैं। तो ऐसे रामायण का सतत ये सुनने से हमको ये लाभ मिल सकता है। इधर भागवतम में भी एक तो भगवान की लीला वो क्या सिखाने आए थे उसका एक बहुत अच्छा ये है। ऑफ कोर्स ये हमारे भक्ति प्रगति करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर बोलते हैं स्त्री पुं प्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रासम आवह अपि स्वरानां किमुत ग्रामस्य गृहचेष्टतः। तो इधर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि एक लेसन भगवान को देना था। तो क्या लेसन था? बोल रहे हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच में जब आसक्ति होता है, जो अट्रैक्शन या जो आकर्षण होता है, वो आकर्षण से बड़े बड़े लोग भी फंस गए हैं। फंस गए मतलब बड़े बड़े लोग भी प्रॉब्लम में फंस गए। बोल रहे हैं कि ईश्वरानामपि, मतलब ईश्वर लोग भी इसमें से क्या हो गया, वो तकलीफ में आ गए, जैसे ब्रह्मा शिव जी भी। तो वो बोल रहे कि सामान्य गृहस्थों का क्या कहना, मतलब वो बोल रहे कि दुनिया में जो कष्ट है या कष्ट का जो मेन कारण है वो क्या है? स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण। और वही पूरे दुनिया का जो ये है, क्या बोलते उसको, फाउंडेशन बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस का। वो बोलते कि जो व्यक्ति इसको अगर पार कर लिया तो समझना चाहिए कि वो किधर चला गया, भगवत का प्राप्त करने की, भगवत नाम प्राप्त करने का वो योग्यता मिल गया उसको। लेकिन जो व्यक्ति इसमें फंस गया, मतलब उसमें और भी काफी सारे उसमें क्या आएंगे, कष्ट आएंगे। तो हम देखते हैं कैसे दशरथ महाराज वो बहुत कष्ट में फंसे, ऑलमोस्ट उनका प्राण ही चला गया। इसकी वजह से कैकेयी का संबंध की वजह से। लोग कैकेयी से इतना आसक्त थे, उसको ही ज्यादा समय देते थे, उसी के साथ रहते थे, उसको इतना खुश करने का प्रयास करते थे, और लास्ट में वो सब कुछ खत्म हो गया उनका। मतलब स्पेशली राम को ही लेके चली गई और दशरथ का प्राण चला गया। तो इतना वो लीला से हम देख सकते हैं। रावण का तो आकर्षण इतना था, उससे पूरा वंश के साथ उसका पूरा वंश ध्वंस हो गया। और भगवान राम अपने एग्जाम्पल से भी दिखा रहे हैं कि कितना उनको रोना पड़ा। एक पूरा 1 साल जब से सीता का अपहरण हुआ, उधर से लेके लंका के मतलब वो जीतने तक, भगवान 1 साल तक रोते रहे। अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो इतना दुखी हुए थे वो। ऑफकोर्स ये दुख अलग दुख है, क्योंकि ये भगवान के संबंध में और ये भगवान का एक तरह का भाव है वो। लेकिन एक साधारण व्यक्ति भी बहुत रोता है। तो भागवत में बोला जाता है कि इस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तरह के मोह हैं। मोहित होता है व्यक्ति अलग अलग वस्तुओं की वजह से, अलग अलग संबंधों की वजह से। लेकिन पूर्ण मोह जो है, सबसे पावरफुल मोह, वो है एक स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण। उसमें जो एक बार मोहित हो गया, फिर उसको जो जीवन का कष्ट शुरू होता है, हम तो शास्त्रों का बोल रहा हूँ और ये कोई झूठ भी नहीं है, हम लोग अपने आप में इसमें देख सकते हैं। तो जब वो ये शुरू होता है, कष्टों का श्रृंखला उधर से शुरू होता है। जैसे हमारे इसमें बोलते हैं पुंसा स्त्री मैथुनी भावमेतम तयोर्मितो हृदय ग्रंथि माहु अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्ते वित्ते जनस्य मोहोयम हम अमेति। मतलब जब एक व्यक्ति दोनों एक साथ में आ जाते हैं तो उधर से उनका जीवन एक्सपांड होना शुरू हो जाता है। रिश्तेदार बढ़ जाते हैं, फंक्शंस बढ़ जाते हैं, फिर घर चाहिए, घर के साथ बच्चे चाहिए, पैसा चाहिए, खेती चाहिए, और नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, मतलब एक सोशल पोजीशन आ जाता है।
उससे पहले आप देखेंगे कि एक कुंवारा व्यक्ति में वो कुछ इच्छा नहीं रहता, चलो पैसा मिला मिला नहीं मिला मिला, कुछ भी खर्चा किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका एक ये है कि यही संबंध को शुद्ध बनाना चाहिए। मतलब इसमें जो गलत ये है, क्या बोलते उसको, डेंजर है, वो डेंजर को निकाल के क्या करना चाहिए, शुद्ध जीवन जीना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति जब शादी करता है या जब वो दोनों स्त्री पुरुष साथ में आते हैं, तो उसका कारण क्या होना चाहिए, उसका बेसिस होना चाहिए धर्म। मतलब दोनों अगर शारीरिक रूप से अगर वो आकर्षित हुए एक दूसरे से, उस दिन से क्या शुरू हुआ, तकलीफ। अगर दोनों साथ में आए, किसके लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब कृष्णा कॉन्शियस बच्चों को पालने के लिए, भगवान का साथ में आके पूजा करने के लिए, भगवान को भोग दिखाने के लिए। साथी तो चाहिए, एक सबको क्या चाहिए, साथी चाहिए, लेकिन वो साथी साथ में आके क्या करना चाहिए, भगवान का भक्ति करना चाहिए, तो वो व्यक्ति फंसेगा नहीं। लेकिन अगर वो दोनों साथ में आके इंद्र दुब्धि करने लगे, फिर भगवान को दिखा रहे हैं, ये उसका क्या शुरू हो जाएगा, कष्ट शुरू हो जाएंगे। वो कष्ट का मूल है एक्चुअली। तो इसलिए एक जो भगवान गीता में भी बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, धर्म अविरुद्ध कामेषु, वो बोलते हैं कि धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो मैं हूं। तो ऐसे इसका भी एक कार्य है, उसका भी एक रोल है, लेकिन वो रोल सिर्फ धर्म के वजह से होना चाहिए। इसलिए भगवान ने आगे जाके सिर्फ एक पत्नी को ही स्वीकारा। वैसे बहुत सारे क्षत्रिय पहले बहुत सारे शादी करते थे, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, बी सेटिस्फाइड विद वन, वो उनका एक ये था। लेकिन ऐसा नहीं कि जो ज़्यादा शादी किए पहले पुराणों में वो गलत है, लेकिन इधर भगवान वो दिखाना चाहते थे कि कैसे सेटिस्फैक्शन, सिंप्लिसिटी और डेंजर ऑफ अट्रैक्शन, स्त्री पुरुष के बीच में जो अट्रैक्शन का जो डेंजर है, पतन होने का कारण हो जाता है। लेकिन वही आकर्षण अगर धर्म के हिसाब से किया जाए तो उसका अच्छा ये हो सकता है। अभी आधुनिक जीवन में तो क्या बोलते उसको, इसलिए पहले वैदिक इसमें क्या था, बहुत नियम थे। नियम कैसे थे, वो टू रिस्ट्रिक्ट मिक्सिंग, फ्री मिक्सिंग ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, वो रिस्ट्रिक्शन बहुत था। मतलब घूंघट का सिस्टम था, कपड़े डालने का ढंग था, फिर वो एजुकेशन नहीं था, अलग अलग क्वार्टर्स रहते थे, अलग अलग तरह के संभाषण के थे। कोई दो अनमैरिड कपल्स या अनमैरिड बॉयज एंड गर्ल्स बात नहीं कर सकते थे। अगर एक अनमैरिड गर्ल से किसी से बात भी किया, हाथ में स्पर्श किया, तो हो गया, अभी उससे शादी करना है आपको। तो इतना शुद्धता मेंटेन किया जाता था, मतलब बिल्कुल अनवांटेड है नहीं, फ्री मिक्सिंग नहीं है। उसकी वजह से समाज भी कैसा रहता था, बहुत शुद्ध रहता था। जो बच्चे पैदा होते थे वो बहुत शुद्ध पैदा होते थे, मन से और इससे वो बहुत शुद्ध रहते थे। लेकिन आजकल का कैसा सिस्टम है, आजकल तो क्या बोलते उसको, पहला ऐसा था कि पर पुरुष को देखना भी नहीं चाहिए। अभी तो टीवी देख कर तो हो गया ना, पर पुरुष वो देख के उसका, अरे वो कितना अच्छा हीरो है। अभी बाजू में एक हीरो बैठा है, कौन, पति बैठा है, और उधर वो हीरो को देख रहे हैं। तो ये हो गया ना कि वो भी आपने वो हीरोइन को देख रही है, ऐसा मतलब बोल रहे दोनों क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये सब सिस्टम जो है, इसकी वजह से मन क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। और दूषित होने के कारण ये कलयुग का प्रभाव बहुत तेजी से पड़ता है। तो ऐसे ये भगवान का एक सीख देने का हमारे लिए ये था। और उसी तरह से इसका रिजल्ट क्या है, मतलब भगवान के लीलाओं को सुनने का, जैसे आपने अभी 2-3 दिन जो भी सुना, उससे क्या मिलेगा उसके बारे में बहुत सुंदर है कि बोलते हैं, पुरुषो रामचरितं श्रवणे रूपधारयन् अनश्रस्मास्य परो राजन् कर्म बंधे मुच्यते।
तो बोलते हैं कि परीक्षित, हे परीक्षित महाराज, जो भी व्यक्ति भगवान के चरित्र को सुनेंगे वो तुरंत एनवी या द्वेष के जो डिजीज क्या बोलते हैं, द्वेष का जो बीमारी है उससे मुक्त हो जाएंगे और कर्म के बंधन से छुटकारा पा लेंगे। तो ऐसे इसका तो ऐसे तरह से परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि एनवी या जो ये है क्या बोलते उसको, ईर्ष्या है, ईर्ष्या से मुक्ति हो जाता है भगवान की ये कहानी सुनने से या भगवान के पास टाइम सुनने से। लेकिन इसमें एक बहुत सुंदर एक ये है उपधार, श्रवणे उपधार है। श्रवणे उपधार है मतलब कानों से सुनना चाहिए। कानों मतलब बहुवचन, संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो कान कितने हैं हमारे? 2 है। तो 2 वचन में नहीं किया गया, बहुवचन। बहुवचन मतलब आपको इतना आतुरता रहना चाहिए सुनने के लिए भगवान की लीलाओं को, वो दर्शाता है। या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कान मतलब बहुत बार सुनो, एक बार नहीं, रामायण बार बार सुना जा सकता है, उसमें आनंद ही आनंद आता है। तो ऐसे भगवान की लीलाओं को बार बार सुनने से तो एक व्यक्ति का द्वेष चला जाता है। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि हम देखते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति एनवी से फ्री नहीं है, ईर्ष्या से फ्री नहीं है। स्पेशली मटेरियलिस्ट लोग तो उनमें एनवीएस रहता ही है, क्योंकि जैसे एक व्यक्ति अपने आप को एक शरीर समझता है तो शरीर समझते ही उसके हृदय में एनवी आ जाता है, क्योंकि फिर वो कंपटीशन और ये सब चालू हो जाता है उनके शरीर के हिसाब से। वो बोल रहे सिर्फ एक जो भगवान का भक्त है, जो समझ चुका है कि वो शरीर नहीं है, वो व्यक्ति ईर्ष्या से मुक्त हो सकता है, वो बता रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि जो नियोफाइट डिवोटी है या जो तथाकथित मतलब शुरुआती डिवोटी है, वो एक दूसरे के से भी एनवी करते हैं। आध्यात्मिक रूप में वो क्या करते हैं? कंपटीशन। अब ये भगवान बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए। इधर बोल रहे हैं कि इवन डिवोटीज आर नॉट फ्रीड फ्रॉम एनवी। अभी हम भक्ति कर रहे हैं तो अभी बाहर के इसमें एनवी तो अलग बात है, जैसे अरे उसके पास बहुत सारा धन है, उसके पास बंगला है, ये है वो है, तो ऐसे भौतिक चीज़ों में तो कंपटीशन रहता ही है। उसका नौकरी अच्छा है, इसका नौकरी कम है। लेकिन ये जब भक्ति में भी आ जाता है तो प्रभा बता रहे हैं इट बिकम्स अ कॉज ऑफ वैष्णव अपराध। मतलब भक्ति में क्या करते हैं, इधर भी कंपटीशन होता है किस हिसाब से, अरे वो भक्ति ज़्यादा कर रहा है, भक्ति ज़्यादा कर रहा है मतलब भक्ति के बारे में नहीं करते हैं, उसका ज़्यादा प्रसिद्धि हो रहा है, लोग उसको ज़्यादा शुद्ध समझते हैं, वो आगे कैसे बढ़ रहा है मेरे से ज़्यादा। ऐसे 2 भक्तों के बीच में अलग अलग ये हो सकता है। सेवा के हिसाब में हो सकता है कि मैं लीडर बनूंगा या बनूंगी, या मुझे ये चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, उसने इतना पुण्य किया तो मैं भी थोड़ा ज़्यादा करना है। भगवान प्रभुपाद की खुशी के लिए नहीं, थोड़ा मेरा भी ये होना चाहिए। तो ऐसा इधर प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक्चुअल भक्त कभी भी एनवियस नहीं होता, क्योंकि उसके कोई शत्रु ही नहीं होते और वो भगवान के ऊपर पूर्ण डिपेंड रहता है। तो बोल रहे कि डिवोटी मस्ट बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनवी। तो एनवी अदर डिवोटी इज अ ग्रेट ऑफेंस, अ वैष्णव अपराध। तो बोले कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा अनर्थ है। जब भक्तों के बीच में एनवी आता है तो वो बड़ा अनर्थ बन जाता है, क्योंकि उसमें वैष्णव अपराध होता है। बाहर अपने बीच में झगड़ा कर रहे हैं तो भगवान इतना ये नहीं करते, बोले चलो वो अपने अपने से मिटला देंगे। नहीं, भक्तों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको अगर ये करना है, अगर भगवान अगर आपको ये एनवी को निकालना है तो प्रभुपाद बता रहे हैं वन शुड कॉन्स्टेंटली एंगेज इन हियरिंग एंड चैंटिंग। अगर हमको ये एनवी का जो डिजीज है उससे अगर बचना है तो सतत हमको क्या करना पड़ेगा? श्रवणम और कीर्तन करना पड़ेगा, तो उससे हम ईर्ष्या से बच सकते हैं। तो ऐसे ये प्रभु भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सभी अपनी लीलाओं को किए हमको आकर्षित करने के लिए और हमको एक चर्चा करने के लिए, ये देने के लिए, क्योंकि लोगों को इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ चर्चा करने में अच्छा लगता है। चुप तो कोई बैठता नहीं, वाचो बेगम है ना हमारे पास,
इधर तो बोलते कि श्रोतव्य आदि राजेंद्र नृणाम सत्यम सहस्रशः। इस दुनिया में इतना वाचो वेगम है, इतने सारे न्यूज़पेपर छपते हैं, इतने सारे मैगजीन छपते हैं, इतना सारा न्यूज़ चैनल है। आप देखिए यूट्यूब पे एक चैनल नहीं, दो चैनल नहीं, सबको कुछ ना कुछ बोलना है। और लोगों को सुनने के लिए भी वो एक चैनल में देखेगा, दूसरा चैनल में वही देखेगा, तीसरे चैनल में वही देखेगा। तो सुनने के लिए भी हमारे पास इतना कैपेसिटी है। लोग खा कितना सकते हैं, कितना खा सकते हैं? एक प्लेट भर खा सकते हैं। तो ये जीवा है वेगम बहुत, अलग अलग चीज खाने का बहुत वेग है, लेकिन कैपेसिटी कितना है? तो सभी इंद्रियों में कैपेसिटी कम है मतलब देखने का जो सुनना पड़ता है। लेकिन एक ही इंद्रिय जो हमें 24 घंटा काम कर सकता है और कभी रुकेगा नहीं, वो कभी संतुष्ट भी नहीं होगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि चलो अभी पेट भर गया, क्योंकि वो वायु है ना, वायु नहीं, क्या है वो? आकाश है। वो आकाश अनलिमिटेड है। तो कान जो है वो आकाश का सेंस ऑर्गन है वो। तो जितना अभी आकाश मतलब इतने वेव्स चल रहे हैं, तो सब कुछ ग्रहण करने में उसके पास कैपेसिटी है। तो कान से क्या करता है वो? ग्रहण करता रहता है, सुनते रहता है, और अलग अलग चीज सुनने का उसका ये। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? अनंत लीला। भगवान ने भी अनंत लीला किया। सुनना है तो मेरे पास भी बहुत है बताने के लिए नहीं, बोलने के करने की बहुत। भगवान ने इतने लीलाएं की कि आप सिर्फ सुनते रहो। और वो सुनना भी इतना मीठा है कि आप बार बार भी सुनेंगे एक ही चीज, फिर भी आपको बोर नहीं होता। लेकिन जो भौतिक चीजें हैं, एक बार सुन लिया तो ओल्ड हो जाता है, फिर से उसको सुन नहीं सकते। तो इसलिए भगवान ने ये सब लीलाएं की। और हमारे कानों को अगर हम अच्छी तरह से यूज करेंगे, क्योंकि ये एक ही चीज है जो अनलिमिटेड कैपेसिटी वाला है, उसमें भरते रह सकते हैं, तो कभी भरेगा नहीं, वो फुल नहीं होगा कैपेसिटी से। तो अगर हम उसको सुनते रहेंगे, ये ध्वनि के माध्यम से भगवान स्वयं हृदय में उतरते हैं और हृदय को शुद्ध करते हैं। तो इसलिए हमको ये भगवान राम की लीलाएं, भगवान कृष्ण की लीलाएं, उनके भक्तों की लीलाएं, भागवतम, ये सब सुनते रहना चाहिए। और यही बहुत बड़ा साधना है। बार बार सुनते रहो। कुछ भी सुनने का इच्छा हुआ तो लेक्चर सुनो, कीर्तन सुनो, हरिनाम सुनो, और बाकी के जो अनवांटेड चीज़ें उसका टेस्ट निकल जाना चाहिए। अरे वो सुनने का भी नहीं। तो ऐसा समय आएगा जब आपको श्रवण करने का बहुत एक लालसा उत्पन्न हो जाएगा। तब समझो कि आपका जीवन अभी सही दिशा में चल रहा है, और वो जीवन अभी मतलब फिर आपको भक्ति करना जो है वो रॉकेट के तरह तुरंत टेक ऑफ कर लेगा। लेकिन जब तक उस क्या बोलते पहले कैसा रहेगा? श्रवण करने का इच्छा थोड़ा रहेगा भगवान के बारे में, भौतिक श्रवण करने का इच्छा ज़्यादा रहेगा। लेकिन फिर भी आप अगर प्रयास करके सुनते रहेंगे, एक समय पे 50-50% वो लगा रहे हैं, थोड़ा ये भी सुनता हूँ वो भी सुनता हूँ, आकर्षण दोनों तरफ 50% हो जाएगा। फिर भी आप अगर प्रयास करके क्या करते रहेंगे? भगवान का ही श्रवण करेंगे। फिर वो उसको भगवान का जो परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान का संकीर्तन सबको हरा देगा। हमको चॉइस देना है, बस हमको भगवान को बोलना है चलो दोनों मिलके हम जीतेंगे लड़ाई। माया को हराना है तो भगवान का मदद चाहिए ना। तो माया को हराने का भगवान ऑलरेडी फैसिलिटी दे दिया है। अभी आप आपकी तरफ से लड़ना शुरू करो। लड़ना एक्चुअली क्या है? भौतिक वाइब्रेशन से लड़ना है, मतलब भौतिक जो कंटेमिनेशन है उससे लड़ना है, उसको दूर रखना है, और भगवान के जो वाइब्रेशन उसको ग्रहण करना है। फिर भगवान का वाइब्रेशन उसको हरा देगा। ठीक है? हरे कृष्ण।